बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे रमज़ान बहुत अच्छे गुजारे। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान के हवाले से ही सहरी के लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि झटपट बहुत जल्दी बन जाएगी। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रमज़ानों में यही होता है, हर काम जल्दी जल्दी करने का होता है। बहुत सारा टाइम लगता है हमें काम करने में, और गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप लोगों को पता है गैस हमें बहुत तंग करी है। हमारे पास मुश्किल से 1-2 घंटे का ही टाइम होता है जिसमें हमें कुकिंग करनी होती है। तो लिहाजा आज मैंने मटर आलू कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, और मैंने इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर तैयार किया है। और मैंने बीफ का कीमा यूज़ किया है। मैंने क्या ट्रिक लगाई है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप किस तरीके से इसको जल्दी गला सकते हैं विदाउट कुकर। हर किसी के पास कुकर नहीं होता है, चूल्हे पे हम लोग बना रहे होते हैं। तो आइए अपनी रेसिपी का जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप तो ये है कि आप गैस पे बना रहे हैं, चूल्हे पे बना रहे हैं, या आप सिलेंडर पे बना रहे हैं, आपने बर्तन ऐसा यूज़ करना है कि थोड़ा हमारा फैला हुआ बर्तन होता है, कि उसमें हमारा जल्दी से मसाला भी भुने और जल्दी से हमारा पानी ड्राई हो जाए। यानी आपने तंग मुँह का बर्तन नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहली और ये काम की टिप है कि आप लोग हमेशा याद रखिए, क्योंकि अब आजकल हमारा ज़्यादातर काम जो है वो सिलेंडर पर ही हो रहा है। बहुत कम हमारे पे गैस अवेलेबल है, 1 से 2 घंटे, उसमें भी हमें काफ़ी चीज़ें कुक करनी होती हैं, तो हमें सिलेंडर तो यूज़ करना ही करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने एक बर्तन ले लिया, उसमें मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। अच्छा, एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आपका ऑयल गर्म हो जाए, अच्छा ये मैं जो भी तरीका बता रही हूँ ये तमाम रेसिपीज़ के लिए है, ठीक है। एक दफ़ा आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप लोगों की कुकिंग बहुत आसान हो जाएगी, और आप यकीन करें मुझे दुआएं देंगे। हम ये छोटी छोटी सी गलतियाँ करते हैं और अपने कुकिंग टाइम को बहुत बढ़ा देते हैं। जो हमारी 1-1.5 घंटे में हंडिया तैयार होने वाली होती है, उसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं। लिहाजा आप लोगों ने शुरू से आखिर तक इस रेसिपी को गौर से देखना है। ये रेसिपी देख लें, आपके काम बहुत आसान होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने तेल ले लिया है। अच्छा, हम सबसे पहली गलती ये करते हैं, हम तेल डालते हैं और फ़ौरन ही अपनी प्याज अदरक लहसुन इसके अंदर शामिल कर देते हैं। हमारा तेल गर्म भी नहीं होता है और हम प्याज डाल देते हैं। आपने जो भी हंडिया बनानी है, सबसे पहले आपने तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है, ठीक है। गर्म करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 प्याज ली है, इसको बारीक बारीक मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, एक ही साइज़ का बराबर से, ठीक है, ताकि जल्दी से हमारी प्याज अच्छी सी ब्राउन हो जाए। हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है कीमे के लिए, बस लाइट ब्राउन इसको करना है, ठीक है। यहाँ पे आप प्याज डाल लीजिए, और ठंडे तेल में हमें बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं डालनी है, इससे हमारा टेम्परेचर लो हो जाता है, और जो चीज़ हमारी 10 मिनट में होने वाली होती है वो 20 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने 8 से 9 दाने काली मिर्चों के, साबित काली मिर्चों के डाले हैं। ये ज़रा कीमे में फ्लेवर बहुत अच्छा लेकर आती हैं और मज़े के लगते हैं ये कीमे में साबुत काली मिर्च के दाने। तो जब हमारी प्याज गुलाबी हो रही है, उसके साथ ही मैंने ये काली मिर्च के दाने भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छा, प्याज हमारी जब लाइट ब्राउन हो जाएगी तो मेरे पास यहाँ पर तकरीबन आधा किलो से कम है कीमा। ये तकरीबन आप समझ लें 1 पाव के करीब कीमा है, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अच्छा, कीमा डालते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपका कीमा जो है वो बिल्कुल, अभी हमें जल्दी वाली कुकिंग करनी है, तो कीमा बिल्कुल हमारा बारीक पिसा हुआ हो। इसको 2-3 दफ़ा निकलवा लें मशीन में, या खुद चॉपर में कर लीजिए। और कीमा जो है हमारा फ्रोज़न ना हो, फ्रीज़र से निकले हुए भी इसको टाइम हो गया हो, और इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। इससे भी हमारा कुकिंग टाइम बढ़ जाता है और हीट हमारी गोश्त की या कीमे की ख़त्म नहीं होती है। अच्छा, ये बिल्कुल ड्रेन हुआ हुआ कीमा हम इस तेल में, प्याज में शामिल कर देंगे, और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि इसका जितना भी जो रह गया है पानी वो ड्राई हो जाए। जब हमारा कीमा अच्छे से ड्राई हो जाएगा, फिर मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको भी मैं इतना कुक कर लूँगी कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा, फैला हुआ बर्तन है तो हमारा ये सारा काम क्विक होगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हमारा सारा जो है वो पानी खुश्क होता रहेगा। अच्छा, जब आप देखें कि आपका अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है, तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं नॉर्मल साइज़ के, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है, ठीक है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 2-3 हरी मिर्चें, उनको भी मैंने बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर दिया है। कीमे में इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। थोड़ी सी मिर्चें मैंने बाद के लिए बचा ली हैं, जो मैं आखिर में डालूँगी। अच्छा, इस सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम खुश्क मसाले डालेंगे। देखें, आप देख रहे होंगे कि इसमें पानी अभी इतना नहीं है, और जो पानी है वो साथ साथ हमारा कुक होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। अच्छा, यहाँ मैंने 1 चाय का चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ठीक है। अगर आपका लाल मिर्च का पाउडर का कलर अगर अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच जो है वो मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है,
थोड़ी सी हल्दी ली है और 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। हल्दी थोड़ी कम लीजिएगा, कलर ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने 1 भर के चाय का चम्मच मैंने कसूरी मेथी शामिल की है। इससे हमारा जो कीमे का फ्लेवर है और मज़ेदार हो जाएगा। ठीक है, ये मसाले शामिल करने के बाद 5-10 मिनट के लिए इसी तरह से आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े बिल्कुल 2-3 कतरे पानी डाल लीजिए। अगर आपको लगे कि पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, बस हमारे मसाले जलने नहीं चाहिए वरना फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा कीमे का। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी डाला है। कीमा हमारा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, तो तकरीबन 1 घंटे में हमारा कीमा इंशाल्लाह अच्छी तरीके से गल जाएगा। अच्छा, यहाँ मैंने इसको ढक्कन ढक के हल्की आंच पे छोड़ दिया है। अब 1 घंटे के बाद देखिए हमारा जो है वो मसाला भी अच्छी तरह भुन गया है, तेल भी बिल्कुल देखिए आपको अलग नज़र आ रहा है और मसाले का कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है, बहुत अच्छा आया है। अच्छा, यहाँ पे आपको अगर टमाटर मोटे मोटे नज़र आए तो उसको चम्मच से ज़रूर कुचल लीजिए। अच्छा, ये मेरे पास फ्रोज़न मटर हैं। मटर मैंने लाके फ्रीज़ कर लिए थे, आप लोग भी फ्रीज़ कर लिया करें, फ्रेश हो तो फ्रेश डालिए। इसमें भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए हमारे फ्रोज़न आइटम का। यहाँ मैंने 1 कप मटर डाले हैं और 2 कप के करीब मैंने क्यूब्स में आलू डाले हैं। अगर आपके आलू मीठे निकल आए तो आप इसको थोड़ी देर नमक के पानी में भिगो दिया करें ताकि इसकी जो मिठास है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये भी एक टिप है आपकी, बहुत काम की है। अक्सर आजकल तो आलू बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन बीच में मीठे भी आते हैं। अच्छा, बस हम इसको, पानी इतना है हमारे हंडिया में कि हमारे आलू भी गल जाएंगे, मटर भी गल जाएंगे। आधे घंटे के लिए इसको दम पे छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद देखिए हमारे आलू भी गल चुके हैं और कीमा भी बहुत अच्छे से गल चुका है, रोगन भी अलग हो गया है। और आप देख सकते हैं हमारी हंडिया का कलर बिल्कुल ज़बरदस्त है, मटर का कलर भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमारी हंडिया बग़ैर प्रेशर कुकर के बिल्कुल रेडी है। यहाँ आखिर में मैंने यहाँ आधी चम्मच चाय का गरम मसाला डाला है। मैंने यहाँ पे कोई साबुत गरम मसाला नहीं डाला था, सिर्फ काली मिर्चें डाली थी। बहुत महंगा है हमारा गरम मसाला, बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है गरम मसाला, लिहाजा फालतू में गरम मसाले डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आखिर में हमने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है ताकि इसमें खुशबू कायम रहे। थोड़ी सी हरी मिर्ची जो मैंने बचा के रखी थी वो डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया था वो शामिल किया है। आइए इसको डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं 1.5 घंटे में हमारी हंडिया कितनी अच्छी तैयार हो गई है। तो हमने गैस की भी बचत की है, अगर हम सिलेंडर पे बना रहे हैं तो हमने सिलेंडर की भी बचत की है और बहुत आसानी से हमारी हंडिया तैयार हो चुकी है। देखें, बीफ का ये कीमा था और बहुत जल्दी गल गया है। ये रौनक भी देखें हंडिया की बहुत अच्छी है, रोगन भी अलग है और कम तेल में हमने इसको बनाया है, ज़्यादा तेल भी यूज़ नहीं किया। जितना तेल यूज़ किया था वो सारा हमारा बाहर आ गया है। जो ऑयल कॉन्शियस लोग हैं वो ये तेल अलग कर सकते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी नई इसी तरह की सिंपल सी रेसिपीज़ आप लोगों को पहले मौसूल हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे रमज़ान गुजरे सबके। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल KBF कुकिंग को भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।